Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 4.2 को क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से. क्वेश्चन नंबर 16 में जो गिवन इक्वेशन है वो है 4 रेज़ टू द पावर x minus 3 into 2 raised to the power x plus 3 plus 128 is equal to 0. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा हो. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे पहले और उसके बाद इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर x. अब यहाँ पे हमने 4 को लिख दिया है 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3. अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 को हमने स्प्लिट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3. देन आ जाएगा प्लस 128 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 3 और 2 क्यूब को कर देंगे मल्टीप्लाई. 2 क्यूब इक्वल होता है 8 के एंड 8 इंटू 3 इज 24. तो हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0. अब हम 2 रेज़ टू द पावर x को पुट करेंगे y के इक्वल एंड दिस मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है. अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो उसके लिए हम ये करेंगे y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 128 के साथ. 1 इंटू 128 इज 128. अब हम करते हैं 128 को फैक्टराइज. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनकी हमने कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास आ जाए 24 और उनका प्रोडक्ट इक्वल आ जाए 128 के. तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8. 16 इंटू 8 इज 128 एंड 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24. तो 24 को अब हम स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 16 प्लस 8. हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 24 की जगह आ जाएगा 16 प्लस 8 इंटू y प्लस 128 इज इक्वल टू 0. देन आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 8y प्लस 128 इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y. तो y को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 16 के साथ. नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -8 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 16 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे हमारे पास y माइनस 16 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0. आइदर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. y की पहली वैल्यू आ जाएगी 16 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8. हमने ऊपर अज्यूम किया था 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल है y के. तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल टू 16. सिमिलरली 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू
8। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और x को फाइंड करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है दोनों साइड्स पे हमारे पास स्पेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे। तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हम सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8 को। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 3 के। हमने अब x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 4। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो इक्वेशन है वो है 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 3 रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x ओवर 3 माइनस 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मल्टीप्लाई 3 throughout the equation। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 36 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 243 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे 3 रेज़ टू द पावर x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y। दिस मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 36 को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 27 प्लस 9 इंटू y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 9y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे y को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 27 के साथ। और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस 9 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 27 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y माइनस 27 इंटू y माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y की जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी 27 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 9। हमने ऊपर एज्यूम किया था 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल है y के, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल टू 27 एंड 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 9। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 27 को। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम सॉल्व करेंगे 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 9 को। तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 2 के। हमने x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3। So this is our final and required result.
क्वेश्चन नंबर 18 है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और तब भी वो इक्वेशन सेम रहे, देन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे, x प्लस 1/x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने एक रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया है। अब इसको करते हैं सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 4 माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टू टर्म्स में से देखा जा सकता है y कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ, और ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पे इनमें से कॉमन आ रहा है 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे कॉमन आ जाएगा y माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। Either y minus 4 is equal to 0 or y plus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारे पास y की पहली वैल्यू आ जाएगी 4 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में अज्यूम किया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x एंड दिस इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 को। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो 4 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -4 के एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 ओवर 2। देन x इक्वल आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 ओवर 2। x is equal to 4 plus minus square root of 12 can be written as 4 into 3 over 2। x is equal to 4 plus minus, अब इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ओवर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x बाय कंसिडरिंग x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a इक्वल है 1 के, b इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 -4 ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। देन x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -1 ओवर 2। देन x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर 2। तो हमारे पास x की जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो आ चुकी हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।